तो आइए बिना बात करते हुए आज फिर हम अगला टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को हम कल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बता रहे थे कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके बारे में बताए थे और उसमें हम दो प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिए थे। एक तो पढ़ाए थे सबसे पहला कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आप लोगों को याद होगी, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में बताए थे। और सेकंड जो बताए थे वो बताए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो थर्ड है ये मेरा थर्ड टॉपिक है, वो जो अभी पढ़ाऊंगा वो थर्ड टॉपिक है जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है ना, वो चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज का तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है और इसको जाननी बहुत जरूरी है। अब आप लोग सोचिएगा कि सर इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं बन रही है, तो आज से फिर न्यूमेरिकल्स भी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही न्यूमेरिकल आप लोगों को शुरू होगी और लास्ट तक जाते जाते आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए, मतलब थक जाइएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बारे में पढ़ने की चेष्टा करते हैं। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए आप लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग बनाओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अपना कॉपी निकालिए और मेरे साथ पढ़िए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सुनिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। 1 मिनट इधर ध्यान दीजिए ना, एक बार बात को समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मानो ये एक बॉडी है, पहले समझिए, इधर ध्यान दीजिए, पहले समझने की चेष्टा कीजिए। यह एक बॉडी है और एक अदर बॉडी है। अब मानो कि यह बॉडी चार्ज है, थोड़ी देर के लिए मानिए कि यह बॉडी क्या है? चार्ज। इस पर कुछ आवेश है, जानने की बात है, इस पर क्या है? कुछ आवेश उपस्थित है। यह आवेश क्यों उपस्थित है ये हम जानेंगे। तो यह आवेश इसलिए उपस्थित होगा क्योंकि जरूर है कि किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस पर आया होगा, इसीलिए ये बॉडी पर क्या उपस्थित है? चार्ज उपस्थित है। अब मानो कि ये जो चार्ज आता है तो क्या 2.5 कूलम चार्ज आता होगा, 3.6 कूलम चार्ज आता होगा, क्या इस प्रकार की चार्ज आता है? तो बउआ नहीं। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताती है कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आवेश जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आवेश जाता है, तो हमेशा ऑलवेज इंट्रीगल मल्टीपल के रूप में जाएगा। अब इंट्रीगल मल्टीपल क्या होता है? अरे इंट्रीगल मल्टीपल क्या होता है? इंट्रीगल मतलब होता है पूर्णांक, पढ़े होंगे आप लोग। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पर देखो नंबरिंग सिस्टम आ गया, नंबर सिस्टम। पूर्णांक संख्या की पूर्णांक में क्या होता है? -1, -2, -3 या फिर 1, 2, 3 ये सब आता है। ये सब पूर्णांक यानी कि जिसमें लसेर नहीं लगा। अरे जिसमें लसेर नहीं लगा रहता है वही होता है इंट्रीगल। अब जिसमें देखो कहीं लसेर लग गया, 3.6 हो गया, 4.6 हो गया, तो इस टर्म में कभी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कभी भी नहीं जाएगी, हमेशा किस फॉर्म में जाएगा? इंट्रीगल मल्टीपल में जाएगा। यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सुना? अब बताओ कि आप तो समझ गए कि हाँ कि 2.2 में नहीं जाएगा, डेसिमल में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा सर ये बात बताइए, इसके बारे में सबसे पहले पता है तो कोई लगाया होगा तब ना दिया होगा। लो हम तो जानेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, लेकिन इसके बारे में कोई तो बताया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम कैसे जाने कि ऐसी बात होता है। तो क्या किया, एक मिल्कन साहब है, आप लोग नाम कभी सुने होंगे या फिर अक्सर तो टीचर चर्चा ही नहीं करते हैं कि मिल्कन कौन है, तिलकन कौन है। वो सब बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, बताते बताते समय चला जाता है, क्या बताएंगे आगे। देखिए ये मिल्कन साहब क्या किए थे, एक कोई वस्तु लिए और उस पर ऑयल ड्रॉप डाले, ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट किए थे। किसका एक्सपेरिमेंट किए थे? ऑयल ड्रॉप।
यानी कि तेल का कुछ बूंद डाल के, और इस एक्सपेरिमेंट को साबित किया था कि यहाँ जो ऑयल ड्रॉप है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में आता है, डेसिमल में कभी भी नहीं जाता है। समझा ना? डेसिमल में कभी नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल में जाए। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ रहा है? तो हमेशा इंटीग्रल, क्योंकि देखो आप ड्रॉप गिरेगा, ड्रॉप गिरेगा तो एगो ड्रॉप गिरेगा, दूगो ड्रॉप गिरेगा, ऑयल ड्रॉप दूगो गिरेगा। अब कभी देखो अढ़ाई गो ड्रॉप गिर रहा है, कभी देखते हो ना, गिना ही नहीं जाता। उसी प्रकार चार्ज भी डेसिमल में नहीं जाता है, किस में जाता है? इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है। ये तो था समझा दिए। अब इसके डिफिनेशन की ओर बढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज। चलिए अब मैं बताऊं तो आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज होती है, कैसे आया, क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब इससे आगे की बात करूं तो आगे आता है डिफिनेशन। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिए हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक ना? वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं वी नो डैट, जिस प्रकार से हमने आपको थ्योरी बताया उसी प्रकार से आपको यह वर्ड वैसे ही से मैं अपने वर्ड में लिखा हूँ डिफिनेशन। वी नो डैट, हम जानते हैं कि चार्ज एपियर ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पर चार्ज होता है, आवेश उपस्थित रहता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हुआ होगा? प्रवाह हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वो चार्ज होता है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिए, यह जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यह ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल, यह हमेशा पूर्णांक में बदलता है। किसमें बदलता है? पूर्णांक में बदलता है। यही कॉन्सेप्ट थी। और नीचे में मैंने लिखा डिनोटेड बाय क्यू, इसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? क्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसके बाद एनपी पॉइंट इसलिए बना दिए हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि पहली बार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में किसने बताया था। तो देखिए लिखे यहाँ पे, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट सुन बाय मिल्कन, इसके बारे में पहली बार मिल्कन साहब ने बताया। कौन बताया था? मिल्कन एक साइंटिस्ट है, फिजिशियन है। विथ हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ऑयल ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट की सहायता से इन्होंने यहाँ नियम दिए थे। क्या चीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े तो इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन भी आता है कि भाई क्यू बराबर तो कुछ तो होता होगा ना, क्यू बराबर कुछ तो होता होगा। इसे फॉर्मूला लिखना है क्यू बराबर एन ई। आइए देखिए, क्यू बराबर एन ई, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अब फॉर्मूला क्या है? क्यू बराबर एन ई। अब देखो हिंदी मीडियम वाला तंग करेगा, हिंदी मीडियम वाला क्या करेगा? तंग करेगा, कमेंट करेगा कि सर क्वांटाइजेशन का हिंदी क्या होता है? तेरे बुर्बक, इसका हिंदी होता है परिमाणीकरण। क्या होता है? परिमाणीकरण। लिख लीजिएगा अलग से, जिसको आगे क्वांटाइजेशन का हिंदी नहीं आता वो अलग से लिख लीजिएगा, परिमाणीकरण होता है। क्योंकि कोई हिंदी में पूछ देता है तो कोई इंग्लिश में पूछ देता है, तो दोनों चीज पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। तो ये था क्या चीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का तो डिफिनेशन पढ़े, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़े। तो डेरिवेशन होता है Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। ये जो एन ई लिखे ये प्लस माइनस के साथ आएगी, क्योंकि चार्ज इंटीग्रल में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, दोनों साथ में आएगा। कभी प्लस चार्ज आ गया तो कभी माइनस चार्ज आ गया, तो दोनों को गुणा करके हमेशा लिखने। इन्हें जो है अब कोई बोल दे कि डेसिमल में नहीं आता है तो इन्हें बोलेंगे माइनस वाला नहीं होता है, बोलेंगे होता है, माइनस वाला होता है। बिना माइनस वाला से काम नहीं चलता है, दोनों होना चाहिए। अरे प्लस रहे माइनस रहे तब ना काम बनता है, क्योंकि प्लस रहेगा क्या करेगा? नहीं करेगा। प्लस माइनस दोनों जरूरी है। यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट ऑन ए बॉडी। देखो ये बॉडी नहीं, बॉडी। हाँ, n जो है वो नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो किसी वस्तु पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं।
और ये Q जो है Q चार्ज एपियर ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स कर दिया गया, पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो फिक्स कर दिया। ये E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E है। इसका मान रखना नहीं पड़ता क्योंकि E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है 19 कूलम। ये E दे दिया रहता है। दिएगा क्या चीज, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि अगर किसी बॉडी पर 2 कूलम चार्ज उपस्थित है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, व्हाट। अगर ये नहीं पूछे तो पूछ देगा कि अगर किसी बॉडी पर 4 कूलम नहीं, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यदि किसी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज उपस्थित है तो बताइए एन क्या होगा, क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अपने लोगों को टकराएंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके ये सब लिख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ तो उतार लिए, उतारने के बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स पर, इस पे न्यूमेरिकल्स पे। लेकिन इस क्वेश्चन से जब न्यूमेरिकल्स आएगी उससे पहले एक चीज आपको जानना होगा न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले। क्यों? क्योंकि उस बात को नहीं जानेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन बॉडी लेता है कौन बॉडी देता है। तो निगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए हमने दो एनपी पॉइंट बनाएंगे, उससे मेरा कैलकुलेट हो जाएगी कि कौन बॉडी पर कितना चार्ज पॉजिटिव होता है, कौन बॉडी पर कितना चार्ज नेगेटिव होता है। तो मान अगर हम इफ इलेक्ट्रोड एडेड ऑन बॉडी, अगर हम किसी बॉडी पर, सुनो ना, हाँ। अगर हम किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, देन बॉडी का जो रिजल्ट आएगा, देन चार्ज ऑन एपियर बॉडी, बॉडी इज नेगेटिव। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर किसी बॉडी में चार्ज को जोड़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बात को याद रखना, नेगेटिव। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेकंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, कथी हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव मतलब तो निकालते हैं, कितना है इसमें से 5 को निकालो, कितना है 1 मिलियन निकालो, इतना है 4 मिलियन निकालो। देखो घर से बोर्ड पे ध्यान दो, कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये हमको जाननी बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑन ए बॉडी, अगर हम किसी बॉडी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस स्थिति में देन चार्ज एपियर ऑन बॉडी इज पॉजिटिव। क्या चीज, चार्ज एपियर ऑन अ बॉडी, क्या चीज, पॉजिटिव। तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वो जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव स्थिति में आएगी। इस पे आप यहाँ से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और सिंपल सा एम करेंगे का क्वेश्चन सब देखिएगा, है यू बनेगा यू। क्यों, जब हम पढ़ा दिए हैं तो बनेगा यू, और नहीं पढ़ाए थे तो बनते क्यों, इसीलिए यही है कॉन्सेप्ट। एक बार राणा जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल से लेके थ्योरी तक। और मेरा थ्योरी दिखा दो कहीं पर, समझ आ रही है, कहीं पर नहीं, मेरा थ्योरी देखो और हर एक किताब का क्वेश्चन देखो, बनेगी तो बनेगी। उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो आज मैंने देखिए कि एम करीम का बुक है और इससे आज हम न्यूमेरिकल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जान गए? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग मेरे साथ जल्दी एक क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ले लीजिए, जल्दी, हंसिए नहीं, लिखिए, हंसिए कम। फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, लिखिए क्या है, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, क्वेश्चन है फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी। देखिए न्यूमेरिकल्स में आप लोग हिंदी नहीं मांगिएगा, नहीं तो दिक्कत वाला बात है। लिखिए जल्दी, लिखिए न्यूट्रल बॉडी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन, क्या स्वाद नहीं, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। देखो क्या कर रहा है, इधर देखो, इधर। यस सर। क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है,
क्लास में बैठे रहो, जल्दी जल्दी भागना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, रिमूव, निकाला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कैलकुलेट बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन क्या चीज, बॉडी। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ये न्यूमेरिकल आसान तरीका से बनेगा, चुटकियों में बन जाएगी, चुटकियों में। सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है। वीडियो को पॉज करके जल्दी क्वेश्चन बनाओ, अगर बन गया तो वाह वाह, नहीं बना तो क्या आपको भी ये न्यूमेरिकल्स बना या नहीं बना? अगर नहीं बना तो जरा बोर्ड पे देखिए और सुनिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही फिजिक्स को तोड़ तोड़ के पढ़े तो मेरा चैनल mpsclasses.in उनको सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर बेल आइकन का जो बटन होता है उसको दबाइए, ताकि टन के आपको वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और आप ऐसा वीडियो हमेशा देखा कीजिए, ताकि इससे नॉलेज बढ़े, ना कि गूगल पर जाके दूसरा सर्च करो कि कॉलेज के बदला डुमरैया गांव चल जाओ। इसीलिए अच्छा चीज़ देखो। वो यूट्यूब बना है आप लोगों के लिए, समझे? अगर आप लोग अच्छा यूज कीजिएगा तो आप लोगों का भविष्य की कभी नुकसान नहीं पहुंचेगी। नहीं तो सन्नी लियोन का वीडियो देखते रहो, ना तो फिजिक्स समझ आएगी ना तो बायोलॉजी समझ आएगी। लेते रहना कथी, बाबूजी का घंटा। आगे बढ़ो। कहता है फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, मानिए कोई न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं? ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो। न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या चीज, प्रोटॉन। हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हो तो कौन सा बॉडी होता है? न्यूट्रल बॉडी। कहता है उसमें इतना इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो तो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 टू द पावर 6। इतना इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट है, इस बॉडी पे, न्यूट्रल बॉडी पे प्रेजेंट नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, निकाला जा रहा है। कहता है इस न्यूट्रल बॉडी से आप 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या कीजिए? निकालिए, इसको बाहर कीजिए। अब बताओ, जब बाहर करते हैं तो चार्ज पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? बोलो निगेटिव। जब हम रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव, और जब जोड़ेंगे तो निगेटिव। बात को पकड़ो, बात को। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 होता है कि नहीं? तो कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी पर कितना चार्ज होगा। तो क्यू क्या बोल रहा है? क्यू निकालेंगे। क्यू बराबर क्या होता है? NE होता है कि नहीं? प्लस माइनस भूल जाइए, प्लस माइनस यहाँ से होगी, कहाँ से? रिमूव्ड और ऐड पे, रिमूव्ड और ऐड पे। तो बताओ m का वैल्यू कितना है वो? 10 टू द पावर 6। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है बताइए भैया? 1.6 गुना 10 टू द पावर -19। आप बताइए, सुनिए, रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए 10 टू द पावर 19 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 13 बचेगी। 1.6 ना 10 टू द पावर -13। इतना चार्ज मानिए इस बॉडी पर आप बचेगी निकालने के बाद। 1.6 गुना 10 टू द पावर 13, इतना इलेक्ट्रॉन बचेगी इस बॉडी पे। समझ में आ गया न्यूमेरिकल? नहीं समझे? यस सर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ नहीं आए। और सुनो, जब समझ नहीं आएगा ना तो मेरे चैनल पे कमेंट करो, ताकि मुझे समझ आए कि किस बच्चे को ये न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आ रही है। मैं फिर से इससे आसान सोचूंगा, जितना आसान से आसान हो सके उतना आसान से आसान हम न्यूमेरिकल्स को बना के आप लोगों को देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को उतार लीजिएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल पे आके और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।